So if you are talking about the distance vector protocol, it has just information up to the next hop. It has just a visibility up to the next hop. It don't have a visibility behind the next hop. समझ रहे हो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ भाई? 30/8 R2 R3 के बीच में क्या नेटवर्क चल रहा है, R2 R4 के बीच में क्या नेटवर्क चल रहा है, 30/8 कौन दिया है, 40/8 किसके पास है, इसके पीछे की पूरी टोपोलॉजी कैसे है, R1 don't have a visibility, right? So distance vector protocol just keep the information up to the next hop. It has the visibility up to the next hop. बात समझ आ रही है? यस सर। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब अगर यहाँ पे कोई लिंक डाउन जाए, अप जाए, तो इसको टोपोलॉजी के बारे में तो कुछ नहीं पता। इसको जस्ट क्या अपडेट आएगा? अगर मान लिया ये लिंक डाउन जाता है, लिंक इज गेटिंग डाउन बिटवीन द R2 एंड R3 सपोज, और यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा होगा? 23.2 मान लिया, और यहाँ पे 23.3, तो इसका मतलब 23/8। तो R2 R1 को क्या भेजेगा यहाँ पे भाई? क्वेरी भेजेगा कि 23 और 30 दोनों क्या हो चुके हैं? डाउन। दैट मीन्स नॉट रीचेबल, राइट? राइट सर। पढ़ा था हमने, मैट्रिक वैल्यू क्या कर देगा? इनफाइनाइट करके सेंड कर देगा, राइट? मैट्रिक इनफाइनाइट करने के लिए डिले इनफाइनाइट कर देगा। तो R1 को जस्ट इंफॉर्मेशन मिला, इसको कुछ ये इंफॉर्मेशन नहीं मिला कहाँ का लिंक डाउन गया, क्या गया। बात समझ आई? कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला ना इसको, कौन सा लिंक डाउन गया। तो मेन पॉइंट समझो, डिस्टेंस सर R1 को क्या मिलेगा? R1 को बस यही अपडेट मिला ना भाई कि 23 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क दोनों अनरीचेबल हो चुके हैं। दैट ठीक है, बोथ आर नॉट रीचेबल, राइट? ठीक ठीक है। बट एक्चुअल कौन सा लिंक डाउन गया, कौन सा नेबर सिर्फ फ्लैप किया, कौन सा नेबर ब्रेक हुआ, कुछ इसको इंफॉर्मेशन मिला? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं मिला, सिर्फ ऐसा नेटवर्क की अपडेट मिला है, सिर्फ नेटवर्क का अपडेट मिला। तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल को एक्चुअल टोपोलॉजी के बारे में पता होता ही नहीं। फिजिकल टोपोलॉजी कैसे है, किस टाइप की फिजिकल टोपोलॉजी, इस राउटर को कुछ नहीं पता, या किसी भी राउटर को कुछ नहीं पता अबाउट द फिजिकल टोपोलॉजी। बात समझ आई? राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि राउटर को फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता है, कुछ नहीं पता रहता, बस जस्ट इट basically- हैज अ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट हॉप, अप टू द नेक्स्ट हॉप। Right. Behind the next hop there is no visibility. जी। If you are talking about the distance vector protocol, it has just a visibility up to the नेक्स्ट next hop. Behind the next hop there is no visibility, right? राइट राइट। तो अभी बस OSPF से भी कंपेयर मत करना, OSPF पे भी आ रहा हूं मैं। इतनी बात समझ आ रही है? जी। यस सर। तो आपको याद होगा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या थी पढ़ा था? मैट्रिक वाला? नहीं, एक रूल पढ़ा था, स्प्लिट हॉरिजॉन रूल, याद है? स्प्लिट हॉरिजॉन रूल क्या कहता है? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर पर भूल गए। सलाउद्दीन? जी सर पढ़े थे। क्या पढ़ा था स्प्लिट हॉरिजॉन रूल? वही सर, टू वे एक्नॉलेजमेंट होता है ना सर उसमें। ऐसा कुछ पढ़ा था? चंद्रकांत? याद नहीं है सर, भूल गया मैं। भूल गए? अच्छा एक बात बताओ, सपोज R1 के पीछे एक 10 का राउट है, कौन सा इंटरफेस है? F0/0। ये भी कौन सा है? F0/0। R1 किसको देगा? R2 को। R2 को। क्या R2 सेम नेटवर्क R1 को एडवर्टाइज बैक करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा?
क्योंकि जिससे लिसन कर रहा है उसको रिप्लाई बैक नहीं इस करता। इंटरफेस से राउट मेरे राउटिंग टेबल में जा रहा है, उसी इंटरफेस पे वो कभी एडवर्टाइज नहीं होगा। R2 के राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस से जाएगा? F1 by 0 F0/0 0 से। तो F0/0 क्या बन गया? एक सोर्स इंटरफेस बन गया। क्या बन गया? सोर्स इंटरफेस बन गया। किसके लिए? तो स्प्लिट ओरिजिन रूल हमने क्या बताया था भाई? स्प्लिट ओरिजिन रूल यही बताया था कि भाई राउटिंग टेबल स्प्लिट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस, और जिस इंटरफेस के लिए जिस इंटरफेस पे जो सबनेट रिसीव होता है उसी इंटरफेस पे सबनेट दोबारा कभी एडवर्टाइज ही करता। नहीं होता। बात समझ आई? नहीं तो क्या बनने का चांस है? लूप। लूपिंग। लूप। और ये स्प्लिट ओरिजिन रूल इसीलिए आया भाई क्योंकि इनको टोपोलॉजी के बारे में विजिबिलिटी नहीं है। इसको पता ही नहीं है भाई। हो सकता है हमारी टोपोलॉजी कुछ ऐसी हो, रिंग टोपोलॉजी हो सकती है, ठीक एनीथिंग है, कुछ हो सकता कोई है। भी नेटवर्क हो, यहाँ पे है सपोज, तो ये इधर से घूम के आके इधर से ही फिर इसी को रिसीव हो जाए, तो कुछ टोपोलॉजी के बारे में इसकी विजिबिलिटी है ही नहीं। बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो स्प्लिट ओरिजिन रूल इसीलिए आया डिस्टेंस। अब स्प्लिट ओरिजिन रूल, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछ देते स्प्लिट ओरिजिन रूल क्या होता है। ठीक है, आपने बोला स्प्लिट ओरिजिन रूल क्या होता है? जिस इंटरफेस से जो राउट रिसीव होगा हमारे राउटिंग टेबल में, उसी इंटरफेस पे उस राउट को कभी एडवर्टाइज बैक नहीं करता। नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, आपने ये बोल दिया। अब वो बोलेगा अच्छा एक बात बताओ, ठीक है ये नहीं करेगा, तो पूछेगा कि यार स्प्लिट ओरिजिन रूल या EIGRP OSPF में दोनों में काम करता है। अब लोग जनरली क्या करते हैं, अगर डीप नॉलेज नहीं होता है तो लोग क्या बोल जाते हैं, यस इट शुड वर्क इन बोथ। क्लियर? लेकिन OSPF में स्प्लिट ओरिजिन रूल काम नहीं करता भाई, क्योंकि OSPF में रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई। OSPF में अगर हम आगे बात करेंगे, OSPF में कंप्लीट टोपोलॉजी विजिबल होता है सारे राउटर को। इस राउटर को ये पता होगा कि R2 और R3 के बीच में क्या है, नेबरशिप है। R2 R4 के बीच में क्या है, नेवर से। नेबरशिप है। और R3 के पीछे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, R4 के पीछे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, तो इसको कंप्लीट पता होगा कि 30 का नेटवर्क का ओरिजिनेटर R3 है और R3 R2 के बीच में नेबरशिप है, और R2 से R1 के बीच में नेबरशिप है, तो R2 से मुझे मिल रहा है। कंप्लीट अपडेट होगा। तो ये ध्यान में रखना भाई, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। व्हाट डू मीन बाय द स्प्लिट ओरिजिन रूल? इफ यू आर गिविंग द आंसर स्प्लिट, पहले तो कुछ लोग यहीं पे फंस जाते हैं कि स्प्लिट ओरिजिन रूल होता क्या है। अगर आपने आंसर कर भी दिया कि स्प्लिट ओरिजिन रूल क्या होता है, कि जिस इंटरफेस पे जो भी राउट रिसीव होता है उसी इंटरफेस को कभी एडवर्टाइज बैक नहीं करता। नहीं करता, तो पूछ देगा इज इट वैलिड फॉर द OSPF ऑल्सो? सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा। अब आपको लगेगा ये तो एक लूप अवॉइड का मैकेनिज्म है, तो लूप अवॉइड EIGRP में भी हो रहा था, तो OSPF में भी यह लूप बन रहा होगा, तो आप बोल देते हो यस। बात समझ आई? तो OSPF में कभी वैलिड नहीं, OSPF में स्प्लिट ओरिजिन रूल होता ही नहीं। क्लियर? अब आते हैं समझते हैं डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। समझ आया? तब हम लिंक स्टेट की बात करें। यस सर। डिस्टेंस का मतलब ध्यान रखना, डिस्टेंस का मतलब है मैट्रिक, मैट्रिक। और वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां से मिलेगा? नेक्स्ट हॉप से। तो किसी भी लिंक स्टेट डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के पास जिस सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन होती है, एक अब नेटवर्क के बारे में या नेटवर्क। एक प्रीफिक्स के बारे में, एक उसकी मैट्रिक पता होती है और दूसरी क्या पता होती है, डिस्टेंस पता होती है, डायरेक्शन पता, डिस्टेंस और डायरेक्शन नेक्स्ट हॉप पता होता है। दैट्स इट, दो ही चीज पता होती है। इसके सिवा उस प्रीफिक्स के बारे में डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल को कोई आइडिया नहीं होता। नहीं होता। कितनी बात समझ आ गई? यस सर। अब चलते हैं लिंक स्टेट। अगर यहीं पे लिंक स्टेट होता, अभी आगे बात करेंगे, लिंक स्टेट इतनी छोटी चीज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
अगर यहीं पे ओएसपीएफ होता, ठीक है, तो ओएसपीएफ में कंप्लीट विजिबिलिटी होती। क्या होती? विजिबिलिटी। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, R1 को ये पता होता कि R2 के पीछे क्या है, इवन R3 के पीछे भी कोई राउटर है तो वो भी पता होता कि R3 के पीछे राउटर कौन सा है। ठीक है, R5 कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है, R6 कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है, कैसी टोपोलॉजी है ये, इन दोनों के बीच में नेबरशिप कैसा है, इन दोनों के बीच में नेबरशिप कैसा है, इन दोनों के बीच में नेबरशिप कैसा है। नेबरशिप भी ओएसपीएफ में अभी हम आगे बात करेंगे, कुछ नेटवर्क टाइप पढ़ेंगे, एक P2P मेजर है हमारा और एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप है, तो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो R3 R5 R6 के बीच में नेबर टाइप कैसा, नेटवर्क टाइप कैसा है, R3 R5 के बीच में कैसा है, R4 R6 के बीच में कैसा है। इस राउटर को कंप्लीट, भाई म्यूट कर लो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो प्लीज, बैकएंड से आवाज आ रही है। R1 और R1 को कंप्लीट पता होगा व्हाट हाउ दिस टोपोलॉजीज लुक लाइक। दैट मींस मैं किसी एक राउटर पे जाऊं और ओएसपीएफ का डेटाबेस ओपन करूं, उस डेटाबेस के बिहाफ पे मैं कंप्लीट टोपोलॉजी क्या कर सकता हूं, कंप्लीट डिजाइन कर डायग्राम बना सकता हूं, कंप्लीट डिजाइन बना सकता हूं। मुझे टोपोलॉजी नहीं भी विजिबल है, इफ आई हैव जस्ट अ डेटाबेस ऑफ एनी वन ऑफ द राउटर, किसी भी एक डेटाबेस में किसी भी राउटर का मेरे पास एक्सेस है और उसका मेरे पास कंप्लीट डेटाबेस है, तो आई कैन डिजाइन द कंप्लीट टोपोलॉजी। बात समझ आई? मुझे पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल फिजिकल टोपोलॉजी कैसा है। इतनी बात समझ आ रही है? हम्म, यस सर। लेकिन EIGRP के केस में टोपोलॉजी टेबल देख के, किसी एक राउटर का जिस टोपोलॉजी टेबल ओपन करो, टोपोलॉजी टेबल देख के इज इट पॉसिबल यू कैन ड्रॉ द फिजिकल टोपोलॉजी? नो। नहीं कर सकते, क्योंकि टोपोलॉजी टेबल में सिर्फ क्या होता है, नेक्स्ट प्रीफिक्स ही होता है और क्या हाँ होता है, मैट्रिक होता है, मींस FD वैल्यू AD वैल्यू, यही तो होता है। राइट। उससे और हम उसके कुछ बाद नेक्स्ट स्टॉप होता है, वहां पे भी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। नहीं होती। अब आपको डाउट हो रहा होगा मैं बार बार किस कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, हमें तो किसी भी नेटवर्क पर रीच करने के लिए जस्ट व्हाट वी नीड द प्रीफिक्स, नेक्स्ट स्टॉप एंड राइट। मैट्रिक। बट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तो OSPF पे अब हम चलते हैं, लिंक स्टेट का स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज की पूरी क्लास इसी में जाने वाली है, लिंक स्टेट होता क्या है। ठीक है, Okay. तो लिंक स्टेट पर जंप करने से पहले इसलिए मैंने ओवरव्यू दिया कि आप कंपेयर कर पाओगे डिस्टेंस वेक्टर। आपको अगर क्लियर है तो ही लिंक स्टेट से आप कंपेयर कर पाओगे। सॉरी, यहां तक क्लियर है? डिस्टेंस वेक्टर में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो पहले। Good, sir. तो कुछ पॉइंट है जो पहले मैं यहाँ पे बता दूं। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है OSPF, एक तो पहली चीज। दूसरी चीज ओपन है, जो आपने बोला। AD वैल्यू क्या है? 90. AD वैल्यू Oh, इज 110, sorry. 110. ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज करता है? 224.0.0.5 and 6. है ना सर, बोल दो। टू 6. क्या होता है, कब यूज होता है? DR और BDR के केस में। तो अभी इसके बारे में भूल जाना, 6 के बारे में जब जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। अभी एक की चीज माइंड में रखना, जैसे EIGRP कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस यूज कर रहा था?
to do 4.0.0.10, 10 10 यूज कर रहा था, Right. वैसे ये क्या यूज करेगा? 5. ये चीज अभी भूल जाना, ठीक है? वो जब हम डीआर बात करेंगे तो हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये एचआरपी में हेलो और होल्ड टाइमर क्या होता था भाई? Hold 15 seconds. 5. 5 seconds. The 5 hello timer, 15 dead timer. Every 5 seconds, hello packet send. Right. हेलो, Yes, sir. Yes. हेलो और होल्ड टाइमर क्या होता था ये एचआरपी का? 5 and 15, sir. 5 एंड 15। यहाँ पे 10 and 40. 10 और 40. 40 सेकंड होता है। भाई एक चीज और बता दूं मैं, लोग पहले ही दिन क्लास लेते हैं, जाके कंपेयर करने लगते हैं। ओएसपी में कुछ नेटवर्क टाइप है, ठीक है? Mhm. तो जनरली पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में 10 और 40 होता है, बट हम एक नेटवर्क टाइप पढ़ेंगे एडवांस जब पढ़ेंगे ना एनबीएम में, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। वहां पे जो So, हेलो sir, और होल्ड 30 टाइमर and होता है 120. 30 और 120 सेकंड 120. होता है। तो इसके बारे में ना बात अभी नहीं कर सकते, बट ये जब माइंड में रखना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई कि आज नॉन पढ़ा के भेजा, ब्रॉडकास्ट, सॉरी, नॉन ब्रॉडकास्ट है। और नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, एनबीएम में नेटवर्क बोलते हैं इसको। हम्म। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था भाई, मैं पढ़ा रहा था कहीं पे, मतलब एनएच में मैं ट्रेनर था। मैंने पहले दिन अभी ये पढ़ाया, वो गया घर पे, उसका भाई शायद था टेक्निकल बंदा, उसने बोला केवल यही बताया, तो उसने बोला हाँ, तो गलत बताया, 30 और 120 भी होता है। तो अगले दिन आके पूछा सर ये 10 और 40 होता है? मैंने कहा नहीं भाई, ये होता है P2P और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। P2P, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप होगा तो, अगर एनबीएम में नेटवर्क टाइप होगा तो 30 और 120 भी होगा, बट एनबीएम में नेटवर्क टाइप अभी क्या होता है अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, और उस पेज में है भी नहीं, ठीक है? तो अभी माइंड में बस इतना ही रखना, 10 है 40। क्लियर? हेलो, हाँ जी, सर. दूसरी चीज आपने क्या हमने डिस्कस किया, दिस इज अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। तो अब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, ठीक है? जैसे EIGRP में क्या हो रहा था भाई, EIGRP में दो राउटर अगर आपस में नेबर फॉर्म करते थे, R1 है और R2 है, दो राउटर के बीच में नेबरशिप फॉर्म हुआ। अच्छा, नेबर और एडजेसेंट में क्या फर्क होता है, हमने पढ़ा था कुछ या नहीं पढ़ा था? किस चीज में सर? नेबर, व्हाट इज द नेबर एंड व्हाट इज द एडजेसेंट? एडजस्टमेंट के बारे में लास्ट क्लास में हुआ था कि इस बारे में कुछ? नेबर और एक होता है कीवर्ड एडजेसेंट। Urgency full neighborship. नहीं, इसके बारे में नहीं, नेबर के बारे में No. एडजस्टमेंट के बारे में होता है, एडजस्टमेंट। पढ़ा सब है, याद नहीं होगा, ठीक है? एडजस्टमेंट के बारे में, नेबरशिप के बारे में। 12.1 एंड 12.2। टू। अगर मान लिया यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 10, और यहाँ नेटवर्क चल रहा है 30, एक साइड नेटवर्क चल रहा है 10 और एक साइड नेटवर्क चल रहा है 20।
इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो EIRP में नेबरशिप कैसे फॉर्म होता था? सबसे पहले नेबरशिप का स्टेप बताओ, ये तो पढ़ा था ना हमने। यस जी सर। जी क्या जी होगा पहले बताओ, R1 R2 में नेबरशिप फॉर्म होगा तो सबसे पहले क्या होगा? एक मिनट यार, चार्जर कनेक्टेड, हेलो पैकेट सर। हेलो पैकेट भेजिएगा। एक मिनट। ऑफ हो गया। जी, पहले हेलो भेजेगा, ठीक है, आपने बोला। यस ओके, हेलो के बाद क्या होगा? पैरामीटर मैच हो गया सारा सपोज, उसके बाद क्या जी। होगा? यार फटाफट बोलो, नहीं पता है तो भी बोलो। ये तो पढ़ा था ना हमने। एडजेसेंट तो चलो बोल दिया, हमने नहीं पढ़ा था। नेबरशिप तो पढ़ा था ना भाई असीम? यस सर बिल्कुल तो पढ़ाया। ये तो बताओ। हेलो पैकेट के साथ वो क्वेरी स्टार्ट कर वो क्वेरी स्टार्ट हो जाएगा। क्वेरी नहीं, हाँ जी। नेबरशिप। नेबरशिप स्टार्ट होगा, राउटिंग टेबल में उसका राउट आएगा। हाँ राउटिंग टेबल में भाई दोनों। पूरी बात बोलो, ये तो आधी अधूरी बात हुई। इसने हेलो इसको भेजा, हाँ इसने हेलो इसको भेजा, दोनों एक दूसरे को हेलो भेजेंगे। जी। हेलो में कुछ पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर बताया था मैंने हाँ नेबरशिप फॉर्म करने के लिए। हम्म, पैरामीटर फॉर्म मैच हुआ, मान लिया R1 के साइड पैरामीटर मैच हो गया। R1 क्या करता था इमीडिएटली? जैसे ही पैरामीटर मैच होता था, अपने नेबर टेबल में एंट्री बना लेता था। कहाँ पे एंट्री बनाता था? नेबर वहीं पे R1 के साइड से क्या हो चुका है? फॉर्म हो चुका है। उसके बाद क्या करता था R1? अगर आपको याद है तो एक ब्लैंक अपडेट भेजता था। पहला अपडेट क्या जाता था? ब्लैंक। ब्लैंक जाता था। सेम प्रोसेस R2 के साइड भी होता था। हेलो रिसीव हुआ, R2 ने हेलो फॉर्म में पैरामीटर मैच किया, नेबर यहीं पे फॉर्म हो गया। उसके बाद ये भी क्या भेजता था? ब्लैंक अपडेट। फिर R2 एक्नॉलेज देता था उस ब्लैंक अपडेट का, और R1 एक्नॉलेज देता था उस R2 के ब्लैंक अपडेट का। क्लियर है? दोनों एक दूसरे को क्या देते थे? ब्लैंक अपडेट्स। का एक्नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज। उसके बाद ये दोनों नेबरशिप तो फॉर्म हो चुका है यहां तक, राइट? राइट। But they are not adjacent. These are just a neighbor. These are not adjacent till now. When they will become the adjacent? After that, they are going to extend their topology table. R1 अपनी complete topology table किसको देगा? R2 को, और R2 R2 अपनी complete topology table किसको देगा? R1 Once the complete exchange process will be done, then after that we can call it R1 and R2 both are adjacent. adjacent. बात समझ आई? Neighborship is the different thing. Adjacency is different thing. तो कभी भी EIRP में नेबरशिप फ्लैप होता था ना, तो आपको ये नहीं दिखाता था नेबर डाउन, एडजस्टमेंट। दिखाता था एडजेंसी। एडजेंसी करके आता था वहां पर मैसेज फ्लैप होते ही, या न्यू एडजेंसी फॉर्म। बात समझ आई? जब नेबर फॉर्म होता था तो न्यू एडजेंसेंट दिसवर्ड या डाउन हो जाता, तो इस एडजेंसेंट के साथ नेबर डाउन गया है, और होल टाइम क्या हुआ? एक्सपायर हुआ, या जो भी हुआ। बात समझ आई? तो नेबर इज जस्ट दे आर, दैट मींस दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग द हेलो मैसेज, जस्ट सम पैरामीटर आर मैचिंग, so they are going to become a neighbor. But adjacent means after accessing the full topology, they, you can call it adjacent. बात समझ आई? यस। यहाँ तक क्लियर है? OSPF में भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस हम पढ़ेंगे। एक हमारा होता है टू वे स्टेट, यहाँ पे सिर्फ नेबरशिप फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? नेबरशिप। एक होता है फुल स्टेट, जहाँ पे कंप्लीट, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट।
क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? हेलो, Yes, sir. यहाँ तक कुछ डाउट है? सर ये एडजस्टमेंट वाला एक बार और बता दो। भाई एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट जब टोपोलॉजी एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद ही एडजेसेंट बोलेंगे हम। अच्छा जब तक पूरी टोपोलॉजी एक्सचेंज नहीं हो रही है तब तक वो एडजेसेंट नहीं नहीं हो। बने। जैसे इसने हेलो इसको भेज दिया, हाँ जी। इसने हेलो इसको भेज दिया, इसने ब्लैंक अपडेट भी इसको भेज दिया, इसने भी ब्लैंक अपडेट इसको भेज दिया, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? टोपोलॉजी शेयर। एक्नॉलेज कर दिया। अभी तक टोपोलॉजी एक्सचेंज नहीं हुआ है। हाँ एक्नॉलेज दे Till दिया। now they are just a neighbor, they are not adjacent. उसके बाद R1 अपनी टोपोलॉजी टेबल R2 को देगा, R2 अपनी टोपोलॉजी टेबल R1 को देगा, then that we can call it they are adjacent. ओके जब ये अपने आपस में टोपोलॉजी वगैरह शेयर कर लेंगे ना फाइनल स्टेट में, तब वो एडजस्टमेंट कहलाएगा। Adjacent हाँ जी। ओके आई बात समझ में? राइट। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर सर। Yes, अब sir. बात करते हैं OSPF में। तो R1 बेसिकली अपने एडजेसेंट के साथ क्या शेयर करता है? प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन। क्या शेयर करता है? फिक्स इंफॉर्मेशन। मान लिया इसके पास 10 है तो 10 कब देगा? इसके पास एक और प्रीफिक्स है 11 तो 11 का देगा। कि मेरे पास भाई 11/11.0.0/8 है, मेरे पास से मेट्रिक वैल्यू ये है। मेट्रिक वैल्यू तो नहीं देगा, क्या देगा? ये 5 पैरामीटर अगर आपको याद है तो बैंडविड्थ देगा, लोड देगा, डिले देगा, रिलायबिलिटी देगा, याद है? Yes, sir. तो ये देगा, जस्ट प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, राइट? ओएसपीएफ में कभी प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं नहीं। होती। ओएसपीएफ के अंदर किसकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है? लिंक की इंफॉर्मेशन शेयर होती है। किसकी इंफॉर्मेशन? लिंक्स। लिंक की इंफॉर्मेशन शेयर होती है। आई बात समझ में? आ रहा हूं पॉइंट पे। और लिंक, इंडिविजुअल लिंक की कभी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती, कभी भी इंडिविजुअल लिंक की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। कंप्लीट एक राउटर का डेटाबेस जाता है और उस डेटाबेस के अंदर क्या होता है? लिंक की इंफॉर्मेशन होती है। लिंक्स की इंफॉर्मेशन मतलब एक राउटर पे जितने भी लिंक्स आप हैं उन जैसे सबको लिंक्स भाई आ रहा हूँ पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे EIGRP में हम एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन भेज दे रहे हैं, ओके। ऐसे ही OSPF में हम पर्टिकुलर लिंक की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते, ठीक है? OSPF में क्या जाती है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। डेटाबेस जाती है राउटर की। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक राउटर में, इसके 2 लिंक ले लिए मैंने, और ये दूसरा राउटर है, एक राउटर और ले लेते हैं इसके पीछे, और यहाँ पे भी एक लुप बैक है। मान लेता हूँ यहाँ पे जो लुप बैक है दैट इज 10.0.0/8, यहाँ पे जो है 20.0.0/8 या 11 कर देते हैं, इजी रहेगा। यहाँ पे 30/8, यहाँ पे इतनी बात समझ आ रही है? ये मान लिया मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है?
ये हमारा हो गया, मैंने मान लिया पॉइंट टू पॉइंट लेने के लिए मैंने सीरियल लिंक यूज कर लिया S1/0। यहाँ पे भी क्या है, एक चीज और समझ लो, OSPF में अगर OSPF इनेबल करते हो किस पे, फास्ट इथरनेट पे, किस पे इनेबल करते हो, किसी भी इथरनेट इंटरफेस पे, किसी भी इथरनेट टेक्नोलॉजी पे, लाइक गीगा इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, टेगा इथरनेट है, कोई भी इथरनेट टेक्नोलॉजी अगर उस पर OSPF इनेबल होगा तो नेटवर्क टाइप क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप उस पर क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट होगा, अनटिल या अनलेस किसी ने उसको मैनुअली मैनिपुलेट ना किया हो। बाय डिफॉल्ट इथरनेट टेक्नोलॉजी पे अगर आप OSPF इनेबल करते हो तो नेटवर्क टाइप क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। क्लियर। अगर सीरियल इंटरफेस को आप OSPF इनेबल करते हो तो नेटवर्क टाइप क्या होगा, पीयर टू पीयर। P2P। तो इसलिए मैंने अभी मैनुअल कुछ हमें चेंज ना करना पड़े, इसलिए मैंने कौन सा लिंक यूज किया, सीरियल। सीरियल यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप क्या होगा हमारा, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। हालांकि हम यहाँ पर फास्ट इथरनेट लेके या गीगा इथरनेट लेके भी हम उसको मैनुअली P2P बना सकते हैं, बट हमें मैनुअल बनाना पड़ेगा। बात समझ आई। तो अब ये मैनुअल प्रोसेस में नहीं जाते हैं, डिफॉल्ट पे ही चलते हैं। यहाँ पे S1/1 और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, S1/1 ले लिया, राइट। यहाँ पे IP है 12.0.0.1, और यहाँ IP है 12.2, 23.2, 23.3। ये मान लेता हूँ मेरा नेट क्या है, लुपबैक 0 है, ये लुपबैक 1, ये लुपबैक 0, ये लुपबैक 0 और ये लुपबैक 1। ठीक है। ऊपर वाले सारे लुपबैक 0 हो गए, नीचे वाले लुपबैक 1। अब R1 के सीरियल 1/0 पे एक चीज और मैं भूल गया यार, पहले बता लूंगा। EIGRP आपको पता है क्या यूज करता था, AS नंबर क्या यूज करता था, AS नंबर। AS नंबर कहां से कहां के बीच में हो सकता था भाई, AS नंबर 10 हमारा to कहां से कहां तक के बीच में हो सकता था, So 1 to 65,535. 1 to 65,535. 500 35. ये एस नंबर होता था। एस नंबर क्या होता था भाई, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, लॉजिकल नंबर। एक लॉजिकल ग्रुप होता था। क्या होता था, लॉजिकल ग्रुप। बात समझ आई, किसका, राउटर, राउट का। राउट का नहीं, राउटर्स का। भाई एक एएस में हमने क्या डाल दिया, 200 राउटर डाल दिए, दूसरे एएस में हमने अलग राउटर डाल दिए। तो एएस नंबर और जस्ट लॉजिकल ग्रुप।
और दो एएस के बीच में हमारे पास क्या ऑप्शन था? हालांकि इस पे हमने बहुत डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन हमारा आगे एक टॉपिक है। दो एएस के बीच में हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? Retribution. बात समझ आई? तो एएस नंबर was just a logical group of the router. Similarly, in OSPF, we have a concept about area ID. क्या कॉन्सेप्ट है? Area ID. एरिया आईडी का। एरिया आईडी का अगर हम लेंथ बात करें तो एरिया आईडी का लेंथ कितना होता है? इट्स 32 बिट। कितना होता है? जैसे यहाँ पे कितना था? 16 बिट। ओएसपीएफ में कितना होता है? 32 बिट। और जो पहला एरिया होता है, एरिया 0 को हम क्या बोलते हैं? Backbone area. बैकबोन एरिया बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा एरिया 0 के पास क्या एक्स्ट्रा सर- फीचर्स है? बात करेंगे अब। उससे सभी कनेक्ट रहते हैं ना सर सारे। मतलब ऐसा क्या फीचर्स है कि उससे कनेक्ट करना पड़ेगा? बात करेंगे हम उसके बारे में। जी। ठीक है। दैट मीन्स एरिया 0 हैज सम स्पेशल फीचर्स, राइट? So what are the special feature that we'll discuss? So area 0 is called backbone area, right? बाकी सारे एरिया नॉर्मल एरिया में कंसीडर होते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो अगर दो राउटर सेम एरिया में है तो हम उसको कौन सा बोलेंगे? हम बोलेंगे इंट्रा एरिया। क्या बोलेंगे हम उसको? इंट्रा एरिया। अगर दोनों पे कौन सा एरिया चल रहा है? मान लिया Same area. और दो राउटर के बीच, दो राउटर डिफरेंट एरिया में है। इधर मेरा एरिया 20 चल रहा है सपोज, इधर मेरा एरिया 30 चल रहा है। तो व्हाट वी कॉल्ड Enter. External area. इंटर एरिया। तो हमारा Oh, sir. ओएसपीएफ में एरिया अगर बात करोगे तो एक हो गया इंट्रा एरिया और दूसरा हुआ इंटर एरिया। ठीक है। विद इन And between. बिटवीन डिफरेंट एरिया। यहां तक बात समझ आ रही है? Yes, sir. अभी हम जितनी भी बातें करेंगे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओनली इंट्रा एरिया, इंटर बार में डिस्कस करेंगे। इंट्रा बात समझ आई? नाउ Yes, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली विद इन इंट्रा इंट्रा एरिया के बारे में बात करेंगे। और आज ही नहीं, मुझे लग रहा है अगले 2 3 4 क्लास हमारा सिर्फ इंट्रा पे ही चलेगा। देन आफ्टर दैट विल जंप ऑन द इंटर। ओके। Okay. तो अभी जितनी भी बातें होंगी ओएसपीएफ में दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओनली इंट्रा। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? 32 Yes. बिट का है। अब 32 बिट में हम एरिया जो लिखते हैं, हम एरिया सिंपल डेसिमल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने लिख दिया, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है? 32 बिट आपका 8.8.8.8 इस फॉर्मेट में है। 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट। मैंने एरिया लिखा 256। ठीक है। डॉटेड डेसिमल में इसका क्या हो गया? देखो, अगर मेरा पहला एरिया है तो थोड़ा सेपरेट समझाना पड़ेगा। मेरा फर्स्ट एरिया है तो व्हाट वी कैन राइट इन डेसिमल? 0। इसी को डॉटेड डेसिमल में क्या लिखेंगे? आप बेशक लिखोगे 0, ओएसपीएफ में ऑटोमेटिक डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? 0.0.0। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट जो मैं बात कर रहा हूं, और ये है मेरा डेसिमल। अब मैंने क्या लिखा? 1। यहां पे क्या आएगा? 1। अब मैंने लिखा 2,
तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 255। यहाँ पे क्या आएगा? .0.0.255 255. अब मैंने यहाँ लिखा 256, तो यहाँ क्या आएगा? 10255 1.0। अच्छा सर हाँ। क्योंकि नया नया उसमें इंटरनेट स्टार्ट हो गया ना सबनेट में। आ गई बात समझ में? सबनेट नहीं है, मतलब प्रोसेस ये 256 हाँ। हुआ, तो ये क्या हो गया? अब मैंने लिखा 257, तो ये क्या हो जाएगा? 0.0.2.0. 2.0। तो मैं 257 लिख दूं या 0.2.0 लिख दूं, बात सेम। एक Same अभी. ऐसे मैंने 512 लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 257 के केस में, सॉरी 257 के केस में यहाँ पे 1.1 1.1 बाय मिस्टेक किया। यहाँ पे 512 लिखा, तो क्या होगा? 2.0। 0 513 है, तो क्या हो जाएगा? 2.1 3.0. 2.1। 2.1. तो मैं एक साइड इंटरफेस पे OSPF के क्या लिख दूं? डेसिमल में 513 लिख दूं, और दूसरे साइड जाके क्या लिख दूं? 0.0 और 2.1 लिख दूं, तब भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि विद ये क्या हो गए? सेम हो गए। राइट। तो OSPF में हम किसी भी फॉर्मेट में लिखें, डेसिमल फॉर्मेट में भी लिखेंगे, तब भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एरिया आईडी यहाँ पे कितने बिट का हो गया? 32 बिट का। वी कैन राइट इनटू द बोथ फॉर्मेट, ईदर इनटू द डेसिमल फॉर्मेट, ईदर वी कैन राइट इनटू द डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। Dotted. इज इट फाइन? Yes, sir. Now I'm coming on our topology. अब मुझे इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल करना है, सपोज इस इंटरफेस पे serial 1/0 पे। EIGRP में कैसे कर सकते थे? अभी भूल जाओ OSPF। सपोज दिस इज द EIGRP, हाउ यू कैन इनेबल द EIGRP ऑन दिस इंटरफेस? कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके EIGRP नंबर डालकर Router EIGRP and AS numbers. राइट एक नंबर देते हैं, उसके बाद चलते हैं। And then network statement. जाएगा राउटर EIGRP. AS number दे दो सर कोई भी. केस नंबर 10, Sensor network. 10. Network और interface नेटवर्क क्या लिखूं मैं? मुझे इस 10.0.0.0. इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल करना है, Okay. S1.0 S1/0 तो यहाँ पे S1/0 लिखूं, इसे नेटवर्क लिखना ना. नेटवर्क कौन सा है? तो क्या लिखूं मैं? टाइप आएगी ना 12.1. Sorry, 12.0.0.0. हाँ 12.0.0.0 लिखूं, चलेगा? चलेगा वो 12% को ले लो या नेटवर्क मास्क लिखना पड़ेगा सर. इंटरफेस दे सकते हैं इंटरफेस में लेना 12.0.0.1 वाइल्ड कार्ड मास्क हाँ 32 बिट मैच करूं तब भी चलेगा? चलेगा 0.0.255.255 लिख दूं तब भी चलेगा? चलेगा देखो भाई, अगर आप लोग को याद होगा, आप लोग भूल जाते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे मैंने बस नेटवर्क लिखा 12.0.0, तो EIGRP का वाइल्ड कार्ड मास्क कौन से क्लास के आईपी है? A ये क्लास A. इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क इसका बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा? एक क्लास 255.255. तो कितने बिट मैच करना है? 8. और 24 बिट नहीं करना इग्नोर कर। तो 8 बिट किस पे मैच हो गया? इस पे serial 1/0 पे, और serial 1/0 पे क्या इनेबल हो जाएगा? और EIGRP ये राइट। यहाँ पे हम कंप्लीट कितना बिट मैच करा रहे हैं? अच्छा, इस केस में बाद में हमने यहाँ पे 12.10 डाल दिया आईपी,
तो भी EIGRP इनेबल रहेगा नहीं रहेगा? पहले वाले केस में रहेगा सर। रहेगा। हाँ इस केस में हम कितने बिट मैच कर रहे हैं? कंप्लीट 24 32 बिट। अभी तो EIGRP इनेबल हो गया इस पे। बाद में अगर आज इस पे 12.1 की जगह 12.10 हो गई तो नहीं होगा तो EIGRP क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा, Yes, राइट? राइट क्यों? क्योंकि कंप्लीट 32 बिट मैच नहीं हो नहीं रहा हो रहा है। इस केस में हम कितने बिट मैच कर रहे हैं? 16 बिट 16 16 बिट। तो 16 बिट हमारा बस मैच करना चाहिए। 16 बिट मैच करेगा तो EIGRP अनेबल है enable हो यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो पूछिए। हैं? नो सर, थैंक यू। क्लियर है? अब एक Yes, बात sir. बताओ, अगर मेरा फ्यूचर में सीरियल 1/0 पे IP सबनेट ही चेंज हो जाए, 12 की जगह 13 हो जाए, तो EIGRP कभी इनेबल रहेगा? नो रहेगा सर। नहीं रहेगा। EIGRP क्या हो गया? डिसेबल होगा। OSPF में OSPF इनेबल करने के एक इंटरफेस पे दो तरीके हैं। एक तो हम नेटवर्क स्टेटमेंट के थ्रू इनेबल करा दें, हम्म। और दूसरा सीधा इंटरफेस लेवल पे जाके इनेबल कर दें। दोनों में डिफरेंट बताता हूं मैं। EIGRP में बस सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज नेटवर्क network statement. Using the network statement only you can enable the EIGRP on any particular interface. Interface. Direct, we don't have any option to enable the EIGRP on the interface level. I'm talking about the only for IPv4. बात समझ आ रही है? EIGRP version 6, that is for the version 6. There is a different concept. बात समझ आई? यस सर। तो अब मैं यहाँ पे OSPF मुझे सीरियल 1/0 पे इनेबल करना, तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे राउटर क्या लिखूं? OSPF, ये होता है प्रोसेस आईडी, OSPF1. व्हाट इज कॉल्ड दिस वन? Process ID. और प्रोसेस आईडी का जो लेंथ होता है वो कहां से कहां के बीच में होता है? 1 to 250. 255 क्या होता है प्रोसेस आईडी, वो भी बात करेंगे। ठीक है? यहां पे मैंने नेटवर्क दिया, क्या दिया मैंने? 12.0.0.1 लिखा या 0 लिखा। सिर्फ ये स्टेटमेंट अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। OSPF में जब भी नेटवर्क स्टेटमेंट आएगा, IP विद वाइल्ड कार्ड मास्क, क्या आएगा? ये मेरा IP हो और IP के साथ वाइल्ड कार्ड मास्क तो देना ही पड़ेगा विद एरिया ID, कौन से एरिया में जाना है इसको। तो मैंने अगर यहाँ पे 12.0.0.1 दिया, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या डाल दिया? कंप्लीट 32 बिट नीड टू बी मैच, और एरिया क्या डाल दिया? 1 एरिया डाल दिया मैंने 1। इसी एरिया को अगर मैं डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? बात समझ आई? अगर मैं सिर्फ 1 लिखूंगा तब भी क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.0.0.1। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। तो इस कमांड से हमारा कौन सा इंटरफेस पे इनेबल हुआ है? OSPF सीरियल 1/0। क्लियर? अब ध्यान से समझना, अब इस इंटरफेस पे IP क्या हो गया? चेंज, 12 की जगह हो गया 13। OSPF क्या हो गया इस पे? डिसेबल। क्या हो गया? डिसेबल। बात समझ आई? क्यों? IP मैच हुआ नहीं, तो मैच नहीं हुआ, तो OSPF क्या हो गया इस पे? डिसेबल हो गया। अगर मैं यहीं पे ये कमांड चला दूं, इंटरफेस सीरियल 1/0 IP OSPF1 और एरिया क्या दे दूं? 1। Doesn't matter whatever the IP is there on that particular interface, OSPF will be always Enable. enable OSPF कभी डिसेबल
नहीं होगा नहीं। उस इंटरफेस पे, चाहे कोई भी आईपी हो, जो आईपी डलेगा उसी आईपी के लिए ओएसपीएफ काम करेगा। तो ये पॉइंट समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इन EIGRP वी हैव जस्ट ऑप्शन टू नेटवर्क स्टेटमेंट, यूजिंग द नेटवर्क स्टेटमेंट वी कैन इनेबल ऑन द we can enable the EIGRP on any particular interface, right? Interface. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. But OSPF के अंदर we have a two option, either we can enable the OSPF on interface level or either we can enable on the OSPF with the help of Right. network statement. There is two choice. बात समझ आई? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। नहीं है सर, एक बार वो इस पे और बता दो। क्या नहीं आया समझ में, आप पूछो। इसमें ये है ना, नीचे नीचे वाला जो आपने बताया इंटरफेस S1/0, ठीक है, IPOSPF1 एरिया 1, इसमें अदरवाइज हम करते हैं इस पोर्ट के थ्रू, पोर्ट नंबर के थ्रू, तो इसमें पूरे में वो हो जाएगा OSPF। अदरवाइज बेशक इसमें IP चेंज जो है, OSPF इनेबल हो गया, राइट? राइट, इसमें इस अदरवाइज इंटरफेस पे हमारे एक मिनट, इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल हो गया, डजंट मैटर whatever the IP you are going to configure on that interface or whatever the IP is configured already on that interface. क्या तो इस IP इस पे कॉन्फ़िगर है उससे मतलब नहीं है, क्या फ्यूचर में IP इस पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा है उससे भी मतलब नहीं है, OSPF उस पे इनेबल हो गया। मतलब हमारा पोर्ट पर इनेबल, तो इसमें IP वगैरह कुछ भी चेंज हो, इस पर कुछ वो नहीं होएगा, नहीं ये पड़ेगा, डिसेबल नहीं होएगा। नहीं, OSPF आपका इनेबल है तो है। रहेगा। ओके, बस यही था। बात समझ आई? राइट। यहाँ पे नेटवर्क स्टेटमेंट के थ्रू क्या होगा? Disable हो जाएगा सर। ये तो डिसेबल हो जाएगा, तो अदरवाइज IP वगैरह अगर कुछ IP चेंज हुआ तो डिसेबल। OSPF डिसेबल हुआ। बात समझ आई? राइट। Yes, sir. एक मिनट देना भाई। IPOSPF1 एरिया 1। हेलो, यस। Yes, sir. यहाँ तक कुछ किसी को डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है कि अभी भी? नो सर, डन। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल होता था तो EIGRP क्या काम करता था? भाई देखो, कंपेयर तो करना पड़ेगा तभी आपको, क्योंकि यस। EIGRP हम पढ़ चुके हैं, यस। EIGRP से कंपेयर करके धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे तो ज़्यादा समझ हमें गए। ज्यादा समझ आएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, अभी तक आपने क्या समझा क्या नहीं समझा भूल जाना। EIGRP 10% कहीं यूज हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो EIGRP कहीं यूज नहीं हो रहा है। OSPF ही यूज हो रहा है और आप आगे अपनी पूरी लाइफ OSPF और BGP की ही पे ही काम करने वाले हो। ज्यादा से ज्यादा एक और आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा, दैट इज ISIS, वो भी प्रोवाइडर लेवल पे जाओगे तो, ठीक है? तो पूरी लाइफ आप इन्हीं दोनों की रोटी खाने वाले हो, OSPF और BGP की। बात समझ आ रही है? Yes, sir. और यही दो प्रोटोकॉल लोगों से हैंडल नहीं हो पाते, ठीक है? तो अभी तक EIGRP में अगर आपको कुछ छूटा है, अधूरा है, नहीं समझ आया है, उसको अभी माइंड से निकाल देना कि यार मैं तो इनकम्प्लीट हूँ, मुझे ये नहीं पता, ये चीज मिस हो गया है, ये चीज पढ़ना है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना? OSPF पे, OSPF। ठीक है? हाँ जी, तो यहां तक बात समझ आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल होता था तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था? किसी भी इंटरफेस पे EIGRP इनेबल होने के बाद क्या होता था? हेलो पैकेट। अच्छा, पहला हेलो पैकेट, ठीक है। हालांकि ये पहला स्टेप नहीं था, नेटवर्क स्टेटमेंट, अगर आपको याद होगा तो मैंने नेटवर्क स्टेटमेंट पढ़ाया था। नेटवर्क स्टेटमेंट पढ़ाया था मैंने, याद है? क्या होता है?
ERGRP enable होता है। और आप लोग बिल्कुल पढ़ते नहीं हो घर पे, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। नेटवर्क स्टेटमेंट में कुछ बताया था मैंने, 4 स्टेटमेंट लिख के पूरी हमारी एक सिंगल क्लास सिर्फ नेट और हाँ सिर्फ सर, नेटवर्क स्टेटमेंट पे हुई थी। अनेबल होता है इसमें ERGRP प्रोटोकॉल इंटरफेस पे। हाँ, इनेबल होने से होता क्या है? चलो इनेबल हो गया, उसके बाद क्या होगा? राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन द इंटरफेस बताता हूँ, एंड तो टोपोलॉजी 4 टेबल स्टेटमेंट आप बोले, चारों एक ही बोले बात। EIGRP इनेबल होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन द इंटरफेस, सारे स्टेटमेंट सेम ही टोपोलॉजी बोले। पेयर होती है, आपस में दोनों ऐड होते हैं। इंटरफेस विल बी ऐड इनटू द टोपोलॉजी टेबल एंड डेटाबेस में ऐड होता है। पूरा EIGRP नेटवर्क स्टेटमेंट में ही बोल दो आप। हाँ as well as भाई मल्टीकास्ट ग्रुप में ज्वाइन होता है। पॉइंट की बात बोलो, सबसे पहले EIGRP इनेबल होता है या राउटिंग प्रोटोकॉल किसी इंटरफेस पे इनेबल होता है, दैट इंटरफेस विल ज्वाइन अ मल्टीकास्ट ग्रुप। पहला पॉइंट, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करेगा? मल्टीकास्ट। दूसरा, उस इंटरफेस पे जो भी सबनेट होगा वो कहाँ जाए, ऐड होगा? Topology table। में हो जाएगा। ठीक है, जी। उस इंटरफेस पे जो भी सबनेट होगा उसके लिए मैट्रिक कैलकुलेट होगा, और मैट्रिक कैलकुलेट करके वो तो कहाँ चला जाएगा? टोपोलॉजी टेबल में। तीसरा क्या होगा? DND एक्टिवेट हो जाएगा उस पर, डायनामिक नेबर डिस्कवरी। डायनेमिक नेबर डिस्कवरी। डिस्कवरी। ये 3 पॉइंट मैंने बताया था, हम्म। और पहला बताया था मैंने, राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल होता है नेटवर्क स्टेटमेंट से किसी भी इंटरफेस पे। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 पॉइंट बताया था मैंने। तो मैंने पहला पॉइंट तो आपको बोल ही दिया था कि इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये 3 स्टेटमेंट आपको बोल रहे थे। दैट्स इट, बात समझ आई? सिमिलरली OSPF में जब इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल होगा तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, ये एक मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करेगा। क्या ज्वाइन करेगा? मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट। कौन सा? हम्म। 5। कौन सा ग्रुप ज्वाइन कर लेगा? 5। दूसरा, दिस लिंक इंफॉर्मेशन नॉट सबनेट। EIGRP में क्या हो रहा था? सबनेट। सबनेट ऐड हो रहा था। ये क्या होगा? लिंक इंफॉर्मेशन आपका ऐड हो जाएगा कहाँ पे? राउटर डेटाबेस में। कहाँ पे ऐड हो जाएगा? राउटर डेटाबेस में। अब ये राउटर डेटाबेस, और तीसरा क्या होगा? अभी राउटर डेटाबेस पे आते हैं। तीसरा क्या होगा? और लिंक इंफॉर्मेशन क्या होता है उसके भी बारे में बात करते हैं। DND एक्टिवेट हो जाता है। क्या ये एक्टिवेट हो जाता है? DND एक्टिवेट। DND DND एक्टिवेट होने का मतलब हेलो मैसेज सेंड हो रहा है। सेंड होगा आफ्टर एवरी 10 सेकंड। शुरू हो गया। अब EIGRP में और OSPF में 2 ही डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला तो EIGRP में भी सेम है, वहां पे 10 यूज करता था, यहाँ पे 5। 5। तीसरा, यहाँ पे भी DND एक्टिवेट हो गया, EIGRP में भी DND एक्टिवेट हो जाता था। दूसरा, EIGRP में सबनेट ऐड होता था कहाँ पे? टोपोलॉजी टेबल में। राइट। यहाँ पे लिंक ऐड होता है कहाँ पे? राउटर डेटाबेस में। कहाँ पे ऐड होता है? राउटर राउटर डेटाबेस। डेटाबेस में। बात समझ आई? क्लियर? तो ये वाला पॉइंट हमें समझना है, जो कि यही डिफरेंशिएट करेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। ये वाला पॉइंट आई बात समझ में? हेलो, यस सर। जी सर। अब देखो, यहाँ पे हर एक राउटर अपना खुद का डेटाबेस बनाता है। क्या बनाता है? खुद का खुद डेटा। का डेटाबेस, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं, राउटर LSA। क्या बोलते हैं हम इसको? राउटर LS LSA का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। लिंक स्टेट
एडवर्टाइजमेंट। आई बात समझ में? दैट इज द स्टैंड फॉर द लिंक, LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। यहां तक बात समझ आई? क्लियर है? Yes, sir. अब ध्यान से समझना, ये हो गया राउटर LSA। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, LSA टाइप 1. तो राउटर डेटाबेस, राउटर LSA और LSA टाइप 1, तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है। Same. ध्यान से समझना भाई, राउटर डेटाबेस बोल दूं मैं, या फिर मैं LSA. राउटर LSA बोलूं, या फिर मैं LSA टाइप Type 1. 1 बोलूं, तीनों का मतलब हमारा क्या है? Same. क्लियर? तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, हर एक राउटर का एक अपना डेटाबेस बनेगा। सॉरी, R1 का अपना डेटाबेस बन सॉरी, R1 का अपना डेटाबेस बनेगा, R2 का अपना डेटाबेस बनेगा, और R3 का अपना डेटाबेस। अपना। अब इस डेटाबेस में होगा क्या? R1 के डेटाबेस में क्या होगा कि इसके कौन कौन से लिंक है जहां पे OSPF एक्टिव है। इनेबल है, एक्टिव है। मान लिया R1 के पास अभी मुझे कितने इंटरफेस देख रहा है, अगर मैंने सब पे जाके S1/0 पे भी चला दिया, लुपबैक 0 पे भी चला दिया, और लुपबैक 1 पे भी चला दिया, तो R1 का जो राउटर डेटाबेस होगा, मींस राउटर LSA होगा, उसमें मुझे कितने लिंक की इंफॉर्मेशन मिलेगी? 3। उस लिंक पे इंफॉर्मेशन क्या होगी कि इस लिंक पे कौन सा सबनेट चल रहा है, ठीक है? नेटवर्क टाइप क्या है उस लिंक पे, नेटवर्क टाइप क्या है, उस लिंक का कॉस्ट क्या है, ठीक है? ऐसे ही आएगा दूसरे लिंक की बात, उस लिंक पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, ठीक है? उस लिंक का नेटवर्क टाइप क्या है, उस Then- लिंक की कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, ऐसे आएगा तीसरे लिंक का। बात समझ आ रही है? तो हर एक लिंक का इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में जाएगा। तो अगर मैं बात करूं R1 की, तो R1 के पास अभी करंट में कितने होंगे? 3. 3 है। जब तीन R1 links। और R2 का नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक और लिंक ऐड हो जाएगा। जब फॉर्म हो जाएगा तब एक और लिंक, और ऐड उसमें क्या होगा कि उसमें इंफॉर्मेशन होगी कि 12.0.0 और 2 हमारे क्या है, एक अच्छा, नेबर है, नहीं, और वहां तक पहुंचने का कॉस्ट मेरे पास से क्या है, तो सीरियल होगा, तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट कितना होगा? 64। अब क्यों आता है 64, बात करेंगे अब इसके बारे में। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, तो sir. अब R1 की अगर मैं डेटाबेस टोपोलॉजी में बात करूं, तो R1 के पास जो लिंक की इंफॉर्मेशन होगी कितनी होगी? 4। 4। 4 होगी ना? हाँ जी। जी। 3 तो इसके खुद की, एक नेबर की। एक नेबर की। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा सारा डेटाबेस। ऐसे R2 के पास जाओगे तो इसके पास कितने होंगे? इसके पास भी 4 ही होंगे फिर। मुझे 4। 5 दिख रहे हैं आपको। हाँ 5 है, अब कि 5 4 होंगे. होगी और R3 की भी होगी। एक ये हो गया, एक हाँ, ये हो गया, एक ये हो गया, 3 तो यही हो गए। R1 और neighbors? एक R3 नेबर की के भी लिए, ऐड। जी 5 होगी। और एक ऐसे इसके पास 4 होगी। लिंक 1, लिंक 2, और लिंक 3, और लिंक। 4। ध्यान से समझना, ये R1 का डेटाबेस है, ये R2 का डेटाबेस होगा, ये R3 का डेटाबेस होगा। जब R1 और R2 एक दूसरे के एडजेसेंट बनेंगे,
तो R1 अपना कंप्लीट डेटाबेस किसको दे देगा? R2 को। R2 कंप्लीट देगा, ऐसा नहीं होगा पार्शियल जाए, ऐसा नहीं होगा, कंप्लीट डेटाबेस देगा इसको, R2 को। R2 अपना कंप्लीट डेटाबेस किसको देगा? R R1 को अब R2 के उनको पास R3 को। डेटाबेस, R1 के पास कितने डेटाबेस हो गए? खुद का हो गया, और R- पेपर का एक R2 के पास किसका हो गया? खुद का हो गया, और और R1 का अब R1 इसके बाद जब R2 का और R3 का एडजेसेंट फॉर्म होगा तो R2 के पास जो भी डेटाबेस हो किसको दे देगा? R3 को। R3 को तो R3 के पास खुद का तो था ही, हाँ, और अब इसको R2 क्या को मिल दे गया? दें। R1 का भी मिल गया, and R2 और R3 ने अपना दिया तो R2 को भी क्या मिल गया? R3 का। R3 का और R2 फिर R3 का डेटाबेस किसको देगा? R1 को। और मेरा मतलब ये है कि हर एक राउटर के पास तीनों राउटर का डेटाबेस है। राइट। R1 के पास खुद का कंप्लीट डेटाबेस है, R2 का खुद का पूरा डेटाबेस है, R3 का पूरा डेटाबेस है। ऐसे R2 के पास खुद का डेटाबेस है, R1 का डेटाबेस है, और R3 का डेटाबेस है। ऐसे R3 के पास भी क्या है? सारे खुद का database है। डेटाबेस है। मतलब मेरा मीनिंग क्या है कि विद इन द एरिया हर एक राउटर के पास पूरे राउटर का कंप्लीट डेटाबेस होता है। हम्म, बात समझ आ रही है? अब अब R3 के डेटाबेस में बताओ क्या एंट्री है? R3 के डेटाबेस में ये एंट्री है कि भाई ये 3 इंटरफेस है जहाँ पे OSPF चल रहा है, ठीक। पूरा कंप्लीट सबनेट की इंफॉर्मेशन के साथ है, क्या कॉस्ट है वहां पे, क्या कंप्लीट टाइप है? इंफॉर्मेशन है, और R3 के कितने नेबर है ये भी पता है इसको। राइट। तो ये 30 का नेटवर्क R1 को पता लग जाएगा किसने ओरिजिनेट किया है। हम्म। क्लियर? क्लियर सर। सबको बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? yes sir अब यहाँ पे एक पॉइंट की बात आती है भाई, अगर डेटाबेस है तो उस डेटाबेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। हम्म। अगर कभी आप लोगों ने DBMS पढ़ा हो, पढ़ा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर, बीटेक में आता था एक बीटेक सब्जेक्ट। किया होगा या डिप्लोमा किया होगा, कुछ भी किया होगा, हाँ, सब्जेक्ट हार्डली भी है। पढ़ा सर। तो वहां पे हमें DBMS पढ़ते थे, और DBMS में एक चीज पढ़ते थे हम, प्राइमरी की। क्या पढ़ते थे? प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक लिंकिंग बिटवीन डिफरेंट यूनिक टेबल्स। आइडेंटिफिकेशन करता है। जैसे एक एम्प्लॉय का एक कंपनी में एम्प्लॉय कोड जो होता है, दैट इज प्राइमरी की। जो एम्प्लॉय कोड होता है एक एम्प्लॉय का, जैसे मैं जहाँ पे भी वर्किंग हूँ, मेरा जो एम्प्लॉय कोड है दैट इज माई प्राइमरी की। तो कोई भी सर्च करेगा मेरा एम्प्लॉय कोड से तो मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगा, राइट? सिमिलरली यहाँ पे हर एक राउटर का एक अपना डेटाबेस है, तो ऑफ ईच एंड एवरी राउटर शुड हैव द यूनिक आईडी। अरे क्या होना चाहिए? यूनिक आईडी होना। एक मिनट भाई।
हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, सॉरी, इतनी बात समझ आ रही है? यस तो सर। हर एक राउटर का क्या होना चाहिए? एक अपना राउट यूनिक आईडी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड राउटर आईडी। क्या होता है वो? राउटर आईडी, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो ओएसपीएफ किसी भी राउटर पे जब हम इनेबल करते हैं भाई, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? राउटर आईडी इलेक्ट होता है। क्या होता है? राउटर राउटर आईडी बनता कैसे है? तो राउटर के जिस भी इंटरफेस पे, कितने इंटरफेस है यहाँ पे? 3 इंटरफेस है। इस पे जैसे ही मैंने कमांड चलाया राउटर OSPF1, क्या कमांड चलाया? जैसे इतना कमांड चलाया, इस राउटर की क्या इलेक्ट होगी? हाईएस्ट लूपबैक। तो उसमें सबसे पहले क्या देखता है? क्या इस पे लूपबैक कॉन्फ़िगर है? इस इंटरफेस में मान लिया यहाँ पे 10.0.0.1 डाला हुआ है, यहाँ पे 11.0.0.1। ये कौन सा इंटरफेस है? लूपबैक 0 1। और ये मान लिया मैंने कौन सा इंटरफेस है? लूपबैक 0। मैंने जानबूझ के उल्टा लिया है। तो देखिएगा क्या इस पे लूपबैक कॉन्फ़िगर है? कॉन्फ़िगर है। कितने लूपबैक है? 2 सर। 2 है, 0 और 1। 1 1 पे क्या आईपी है? 10.0.0.1 10.0.0.1। और 1 पे क्या आईपी है? 11.0.0.1 सर। दोनों में से, सॉरी, 0 पे है आपका 11, यहाँ मैंने 0 लिया है ना, जी। और 1 पे है आपका 10 दोनों में से हायर कौन सा है? सर। 11 वाला 0 लूपबैक 0। लूपबैक 0 आपका क्या है? हायर है, राइट? जी। वही आईपी आपकी क्या बन जाएगी? राउटर आईडी। राउटर आईडी। तो इस राउटर की जो राउटर आईडी बनेगी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट R3 की 11.0.0. तो पहले 1 सबसे पहले क्या देखता है? लूपबैक इज कॉन्फ़िगर्ड और नॉट। इफ द लूपबैक इज कॉन्फ़िगर्ड, तो हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस आईपी, हाईएस्ट लूपबैक नंबर नहीं, हाईएस्ट लूपबैक आईपी लूपबैक एड्रेस। आईपी एड्रेस। बात समझ आ रही है? लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरा 0 और 1 है तो 1 वाला जाएगा। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये आईपी आपकी जो भी हाईएस्ट लूपबैक आईपी जो होगी, दैट इज गोइंग टू कंसीडर एज अ राउटर आईडी। हाईएस्ट loopback IP is going to become router IP। इतनी बात समझ आई? अगर मान लिया एक ही लूपबैक होता, ये होता ही नहीं, तो ऑब्वियसली यही बनता। यस सर। मान लिया लूपबैक होता ही नहीं यहाँ पे, तो फिजिकल इंटरफेस। ठीक है। तो राउटर आईडी में 3 चीजें होती है। सबसे पहले देखता है क्या कोई मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर है। राउटर आईडी पे भी हम बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखता है कोई मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर है क्या। हम चाहे तो राउटर को मैनुअल राउटर आईडी भी, राउटर आईडी व्हाट इज द राउटर आईडी? राउटर आईडी इज जस्ट identifier, identification means it is just a unique identifier for the router database। बात समझ आई? तो राउटर आईडी हम किसी को भी मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैनुअल कॉन्फ़िगर नहीं है तो दूसरा प्रायोरिटी किसको देता है? लूपबैक को। लूपबैक भी कॉन्फ़िगर नहीं है तो किसको देता है? फिजिकल को। अब क्वेश्चन आता है कि अगर तीनों कॉन्फ़िगर नहीं है तो एसपीएफ कभी इस पे इनेबल होगा ही नहीं। जब आईपी कॉन्फ़िगर ही नहीं है तो एसपीएफ कहां से चलेगा? बात एक समझ आई? क्वेश्चन है, जैसे लूपबैक ही दिए हुए हैं और हमने मैनुअल आईडी लूपबैक से लोअर नंबर रख दी है, वो एक्सेप्ट करेगा? कुछ भी डाल दे, मैनुअल जो डालेंगे वही एक्सेप्ट करेगा। ओके। वही मैं
सीक्वेंस लिखा हो, फर्स्ट प्रायोरिटी इज मैनुअल, सेकेंड इज लूप बैक, थर्ड इज फिजिकल। बात समझ आई? ठीक है। मैं इस राउटर पे R1 पे जैसे ही मैं एक कमांड चलाऊंगा, राउटर OSPF1, जैसे इतना कमांड चलाया, राउटर आईडी इलेक्ट हो चुका है इसका। इतना जैसे ही एंटर मारूंगा ना, राउटर आईडी इलेक्ट हो गया। बात समझ आई? यस सर। तो इस केस में राउटर आईडी इसका क्या इलेक्ट हुआ? 1, 11.0.0.1। क्या R1 का नेबरशिप अभी किसी के साथ फॉर्म हुआ है? नहीं हुआ। नहीं सर। तो मैं यहाँ पे राउटर आईडी मैनुअली जाके चेंज करूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? राउटर आईडी मैंने क्या डाल दिया? अब मैंने राउटर आईडी मैनुअल डाला तो डजंट मैटर दैट आईपी डज एग्जिस्ट ऑन दैट राउटर और नॉट, कुछ भी डाल दो ले लेगा। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, 32 बिट के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो OSPF का राउटर आईडी एक एग्जिस्टिंग आईपी भी हो सकता है, एक नॉन एग्जिस्टिंग आईपी भी हो सकता है। तो मैनुअल में कुछ भी कॉन्फ़िगर, क्योंकि देखो राउटर आईडी से ना तो मेरा कोई ट्रैफिक जा रहा है ना ही कोई ट्रैफिक आ रहा आ है। रहा है। राउटर आईडी जस्ट एक प्राइमरी की तरह काम कर रहा है कंप्लीट डेटाबेस के लिए। बात समझ आई? तो ये एग्जिस्टिंग आईपी भी हो सकती है और नॉन एग्जिस्टिंग आईपी भी हो सकती है। बात समझ आई? कितने लोग को ये बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आ गई। थैंक यू। ठीक है। अब अगर ये मान लिया R1 R2 ऑलरेडी OSPF चल रहे थे, बाद में आके आपने R1 का राउटर आईडी आपने क्या किया? चेंज किया। तो चेंज होगा नहीं, आपको एक वार्निंग मैसेज देगा, दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द राउट, मींस इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट इमीडिएटली, यू हैव टू रीस्टार्ट द मींस OSPF प्रोसेस। प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको एक कमांड यूज करना पड़ेगा, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। देखो रीजन है उसके पीछे। मान लिया आपका R2 के पास R1 का डेटाबेस किससे है? पुराने राउटर आईडी से, और आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब वही डेटाबेस अगर ये चेंज कर लेगा इमीडिएटली, तो वही डेटाबेस दोबारा अब दूसरे राउटर आईडी से चला जाएगा, तो पूरा डेटाबेस क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। बात समझ आई? अब राइट। R2 को क्या लगेगा कि 10 के नेटवर्क पर जाने के लिए मेरे पास कितने पाथ हो गए? 2 पाथ हो गए। एक इससे, इस डेटाबेस इस राउटर से जा सकता हूँ, दूसरा भाई राउटर आईडी के का मतलब इसके लिए क्या है? राउटर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्या कहता है कि भाई पहले क्लियर चलाओ। क्लियर चलाने से होगा क्या? पहले वाला क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नेबरशिप क्लियर होगा। R1 का R2 से नेबरशिप गया तो ये डेटाबेस इमीडिएटली प्लस हो गया। अब नया डेटाबेस ऐड होगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। तो राउटर आईडी we can have the 3 option of how the router ID is going to elect. First manual, second loop back, third फिजिकल। तीनों ऑप्शन है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मैनुअल की, सेकंड प्रायोरिटी होती है लूप बैक, थर्ड प्रायोरिटी होती है फिजिकल। यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कुछ विदाउट क्वेश्चन क्वेरी। सर राउटर आईडी अच्छा। हम दे रहे तो ले रहे हैं, अगर हम नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेगा ना? राउटर आईडी हम नहीं देंगे तो मैंने क्या बोला, जैसे ही आप इतना कमांड चलाओगे ना पहली लाइन, वहीं पे राउटर आईडी इलेक्ट कर लेगा। ओके। पहले देखेगा लूप बैक कॉन्फ़िगर है कि नहीं है, है तो जो हाईएस्ट लूप बैक आईपी ले लेगा, नहीं है तो फिर क्या देखेगा? फिजिकल। बात समझ आई? यहां तक क्लियर है? हेलो? यस सर। क्लियर। सर if we have a two physical interface then कैसे करेगा? उसमें भी हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी चूज करेगा ना। ओके ठीक है सर। देखो पहले मैनुअल, फिर हाईएस्ट लूप बैक, अगर लूप बैक कॉन्फ़िगर नहीं है फिर हाईएस्ट फिजिकल। ठीक है। ठीक है? राइट।
तो मैं एक छोटा सा टोपोलॉजी बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ भाई। ब्रेक ले लें 5 मिनट की। ब्रेक ले लें? 5 मिनट ओनली। ठीक है, क्या टाइम ओ हो रहा है? 5 मिनट का, 15 मिनट का, लुक 42 हो रहा है। ठीक है, Hmm, 55 पे कनेक्ट करते हैं फिर। ठीक है, 8:43। मैं बस 3 ही राउटर लेता हूँ अभी। ठीक है, आपको बस बेसिक दिखा दूं। सीरियल इंटरफेस लेता हूँ भाई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सीरियल पे क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट हो। और लुब्बक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन, यहाँ लुब्बक लेता हूँ मैं। 20.0.0.1। इंटरफेस S2/0 पे क्या आईपी जाएगा भाई? 12.0.0.1, 255.0.0.0। नो सेट। और इंटरफेस लुपबैक 0 पे क्या आईपी जाएगा?
ठीक है। यस सर। तो अभी जस्ट मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं R1 पे चलता हूँ, R1 पे मैं एक ही कमांड चलाऊंगा, आप देखोगे कि इसका राउटर आईडी ऑटोमेटिक इलेक्ट हो जाएगा। मैंने ये कमांड चलाया, शो आईपी प्रोटोकॉल, राउटर आईडी इलेक्ट हो गया। यस। R1 पे चलो, R1 पे भी जैसे ही आप चलाओगे, राउटर OSPF1, जैसे ही आपने इतना चलाया, इसका राउटर आईडी इलेक्ट हो चुका होगा। शो आईपी प्रोटोकॉल, हो गया। यस सर 10.0 तो आईपी OSPF डेटाबेस, कोई डेटाबेस बना है क्या? अभी कोई 10 एंट्री? नहीं हुई है। मैं इसके इंटरफेस पे जाता हूँ, S2/0 पे क्या कमांड चला दूं? तो देखो, ये मैं इंटरफेस लेवल पे इनेबल कर रहा हूँ आईपी OSPF1। मैंने बिना नेटवर्क स्टेटमेंट का इस पे जाके क्या कर दिया? OSPF रन, ठीक है। OSPF एक्टिवेट। तो आईपी OSPF डेटाबेस, एक डेटाबेस बन गया। यस सर। डेटाबेस का राउटर आईडी क्या है? 10.0.0. अब मैं इस डेटाबेस को ओपन करके देखना चाहता हूँ, इसमें है क्या। तो आईपी OSPF डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस है? ये राउटर डेटाबेस है, राउटर डेटाबेस। और इस राउटर की राउटर आईडी क्या है जिसको आप ओपन करना चाहते हो? तो क्या कह रहा है कि अभी कितने लिंक हैं? 1 एक ही लिंक है। 12 का नेटवर्क है। सबनेट मास्क क्या है? मैट्रिक क्या है? अभी ये सब कैसे आता है? स्टब का मतलब क्या होता है वो भी आगे बात करेंगे। एक लिंक हमें पता चल गया। यस सर। अब मैंने जैसे इसके लुपबैक पे गया, लुपबैक 0 पे भी मैंने आईपी OSPF1 और एरिया 10 डाल दिया। जैसे ही इतना डाला, एक लिंक और ऐड हो जाना चाहिए। लो बैक का अब कितने लिंक हो गए? 2, 2। 10 का और 12 का। अब 10 का आया, और 12 अब कहोगे सर 10 के, पुनीत हमने 10 के लिए तो सबनेट मास्क 255.0.0 डाला था, यहाँ पे तो +32 उठा रहा है भाई। OSPF में बाय डिफॉल्ट, जब हम OSPF में क्या होता है, जब हम लूप बैक इंटरफेस को OSPF इनेबल करते हैं, तो उसका नेटवर्क टाइप जो होता है क्या होता है? वो लूप बैक नेटवर्क टाइप होता है। कौन सा नेटवर्क टाइप दिखाता है बाय डिफॉल्ट? लूप बैक। और उस केस में वो कौन सा यूज करता है? स्लैश। डजंट मैटर, आप एक लूप बैक पे आप कितने आईपी डाल सकते हो? एक ही डाल सकते हो ना। यस सर। तो हम एक आईपी के लिए पूरा सबनेट क्यों डालें? तो OSPF एक आईपी के लिए क्या उठाता है? बस एक ही आईपी उठाता है, /32। सबनेट मास्क आपने कुछ भी डाला, आगे इस मैटर पे हम एक बार और डिस्कशन करेंगे, अभी उस मैटर पे डिस्कस नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो अभी लूप बैक के लिए आप सब ध्यान से समझना, सबनेट मास्क आपने कुछ भी डाला है तो यहाँ पे /32 ही आएगा। आगे एक बार डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मीन्स कल की क्लास में। क्लियर? ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 लिंक ऐड हो गए। क्लियर है? OSPF के अंदर अभी तक ये किसी से नेबरशिप फॉर्म है, अभी देख लो, आपको मैं दिखा देता हाँ। हूँ। एक कमांड और है, सो अभी आईपी OSPF, यूनिवर्सिटी नहीं। सो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ, तो दिखा भी देगा लूप बैक पे। कह रहा है एक नेटवर्क टाइप लूप बैक है, एक क्या है? पॉइंट टू पॉइंट है, कोई Point to point. नेबर अभी नहीं है। राइट। ठीक है। अगर नेटवर्क टाइप देखना चाहते हो, किसी इंटरफेस पे जाके देखना चाहते हो, तो कैसे दिखेगा? सो आईपी तो आईपी OSPF प्रोटोकॉल। इंटरफेस, मान लिया मैंने लूप बैक 0 डाल दिया, तो कौन सा नेटवर्क टाइप बाय डिफॉल्ट उठाया होगा इसको? लूप लूप बैक। बैक। तो लूप बैक का /32 लेता है। और S2/0 पे जाके देखोगे, क्या उठाया? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू। नेटवर्क टाइप क्या है? पॉइंट टू। पॉइंट। पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट में हेलो डेड इंटरवल कितना उठाया बाय डिफॉल्ट? 10 है, 40 सेकंड। इतनी बात 40। समझ आ रही है? यस सर। अब मैं जैसे ही R2 के
इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे, S2/0 पे जाता हूँ। IP OSPF 1 एरिया, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बात सेम है, बात समझ आई? तो ध्यान से बताना, R2 के एक इंटरफेस पे OSPF इनेबल हुआ, जैसे इस इंटरफेस पे OSPF इनेबल होगा, R1 से नेबरशिप फॉर्म होगा नहीं होगा? होगा। होगा। तो यहाँ पे अभी R1 का जो डेटाबेस है, राउटर आईडी क्या है, 10.0.0.1, और हाँ। कितने लिंक है इसमें, 2। 1 और 2, 2 ही है। यस। जैसे ही नेबरशिप फॉर्म होगा, इसके पास कितने हो जाएंगे, 3। एक और ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके पास जैसे इस पे इनेबल होगा तो कितने होंगे, 4। लिंक 1 होगा, और उसके बाद जैसे ही नेबरशिप फॉर्म होगा कितने लिंक हो जाएंगे, 2। 2। अभी इन दो इंटरफेस पे तो OSPF इनेबल नहीं है। हुआ ही, बात समझ आई? यस। तो देखो, जैसे ही मैं R2 पे चलता हूँ और R2 के पे ये कमांड चलाता हूँ, नेबरशिप शुड बी अप, हो गया आप, हो गया ना? यस। अब Yes, देखो sir. मैं R2 पे बैठा हूँ और R2 पे मैं 100 IP OSPF डेटाबेस देख रहा हूँ। R1 और R2 का दोनों दिखा रहा है। यस सर। R2 पे कितने लिंक दिखाने लगा, 2। R1 पे 3 और R2 पे 2। 2। तो अगर मैं R2 पे बैठ के R1 का डेटाबेस ओपन करता हूं, शुड बी पॉसिबल। पूरा R1 का डेटाबेस R2 पे खुल गया। यस। तो इसका मतलब R2 को कंप्लीट R1 का डेटाबेस पता है, यस पता है। और R2 का ओपन करता हूं तो R2 पे भी कितने, देखो अब यहाँ पे कौन सा नया वाला ऐड हुआ है, तो ये वाला नया ऐड हुआ। राउटर आईडी नेबर। Neighbor router ID this point to point 12.0, what is the cost to reach that neighbor, that is। तो ये कंप्लीट R1 का डेटाबेस हुआ। जी। ऐसे ही कंप्लीट आपका R2 का डेटाबेस के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 20 किया, ये R2 का डेटाबेस खुल गया। अब R2 के बाकी दो इंटरफेस पे भी OSPF इनेबल करो, इंटरफेस लूपबैक 0, IP OSPF 1 एरिया 10 इंटरफेस S2/1 IP OSPF 1 एरिया 10। अब R2 का लिंक डेटाबेस ओपन करो, अब कितने हो गए, 4। जैसे ही R3 से नेबरशिप फॉर्म होगा, अब R2 के डेटाबेस में कितने हो जाएंगे, 5। 5 हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? यस। इंटरफेस S2/0 S2/1 IP OSPF 1 एरिया हो गया 10 एंड इंटरफेस लूपबैक 0। एरिया इसका 1 to 2 to 5 है ना? भाई एरिया 32 बिट बताया है, अभी डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट नहीं समझाया, 2 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ वो उल्टा था। मैं इसको कुछ और भी निकाल गया था ना। वो प्रोसेस आईडी था अप टू द 255। हाँ वो प्रोसेस आईडी। एरिया आप जिस दोनों फॉर्मेट दिखा रहा है, या यस तो यस। डेसिमल में आप यहाँ तक लिख दो या इस फॉर्मेट में हाँ लिख दो। ठीक। अब देखो एंड टू एंड रीचेबिलिटी तो आपको मिली गई होगी, वो तो नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है। जो नया परफॉर्म होगी वो तो ऑलरेडी चल जाएगा। ठीक है, अब डेटाबेस में दिखा रहा हूँ, सो IP OSPF डेटाबेस कितने राउटर डेटाबेस हो गए, 3। 3। ठीक है, 3 हो गए, लिंक भी आ गया, कौन सा कितना? R1 के पास कितने लिंक है, 3 है। R2 के 3। पास कितने लिंक दिखा रहा है, 5 5। दिखा रहा है। R3 के पास 3। एक का डेटाबेस खोलना है तो राउटर आईडी उसका डाल दो, अगर सबका डेटाबेस ओपन करना चाहते हो तो क्या कमांड डालो, सो IP OSPF डेटाबेस, बस राउटर लिख के छोड़, एंटर कर दो।
अब ये तीनों राउटर डेटाबेस है तो 1 by 1 तीनों खुल जाएंगे। ये पहले का हो गया, ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। आई बात समझ में? यस सर। तो बेसिक ओएसपीएफ के बारे में कुछ आइडिया लगा आपको? अभी जस्ट हमने बात किया है कि ओएसपीएफ लिंक स्टेट में और डिस्टेंस वेक्टर में लॉजिकली क्या डिफरेंट है। अब R3 कभी भी अपना प्रीफिक्स शेयर नहीं करेगा। R3 के पास कोई लिंक अप होगा या डाउन होगा, या मान लिया यहाँ पे एक लिंक डाउन गया या एक लिंक अप हुआ यहाँ पे, तो ये अपना कंप्लीट डेटाबेस फिर फ्लड करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है सर। आगे मैं एंट्री लूं इसके मैट्रिक कैलकुलेशन वगैरह एसपीएफ एल्गोरिदम में चलूं, या फिर इतना पहले पीसी पे स्टॉप करूं? बस सर इसी पे कर दो, टाइम भी हो गया फिर। भाई मैं सबसे पूछ रहा हूँ।